हेलो 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 दोस्तों, मैं हूँ हेना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो टॉपिक है ना, उफ, माइंड ब्लोन, एक्सपेक्टेशन स्काई हाई। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर नॉलन की अपकमिंग फिल्म द ओडिसी के बारे में। हाँ जी, वही नॉलन जिन्होंने इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ओपेनहाइमर जैसी फिल्म्स देखकर हम सबका दिमाग गोल गोल घुमाया हुआ है। और इस बार नॉलन बॉलीवुड या हॉलीवुड नहीं, सीधा ग्रीक मिथोलॉजी उठा के ले आए हैं। मतलब सोचो, हिस्ट्री, मिथोलॉजी, वॉर, इमोशंस, एडवेंचर और नॉलन का सिग्नेचर ब्रेन गेम एक ही फिल्म में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चाय पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि ये फिल्म मास्टरपीस बनने वाली है या ओवर हाइप डिजास्टर है। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की, क्योंकि यहीं से नॉलन का डेंजरस गेम शुरू होता है। द ओडिसी एक्चुअली बेस्ड है होमर की लेजेंडरी ग्रीक एपिक पोएम पर, जो हजारों साल पुरानी है। लेकिन दोस्तों, ये कोई बोरिंग टेक्स्ट बुक वाली कहानी नहीं है। ये एक ऐसे वॉरियर की जर्नी है जो जंग जीत चुका है, लेकिन घर वापस पहुंचना उसके लिए जंग से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हीरो का नाम है ओडिसियस, जो ट्रोजन वार के बाद अपने घर इठाका वापस जाना चाहता है। सिंपल लग रहा है ना, लेकिन यहीं से स्टोरी का असली ट्रॉमा शुरू होता है। समंदर, मॉन्स्टर्स, गॉड्स, कर्सेस, टेम्पटेशंस, लॉस, पेशेंस, लॉयल्टी, सब कुछ एक ही सफर में। और नॉलन जैसे डायरेक्टर के हाथ में ये कहानी, मतलब टाइम, मेमोरी, रियलिटी सब मिक्स होने वाले हैं। अब बात करते हैं कास्टिंग की, क्योंकि भाई ये कास्टिंग देखकर ही आधी ऑडियंस टिकट खरीद लेगी। ओडिसिस का रोल प्ले कर रहे हैं मैट डेमन। जी हाँ, वही मैट डेमन जिनका इंटेंस ग्राउंडेड एक्टिंग स्टाइल नॉलन के साथ पहले भी काम कर चुका है। और ऑनेस्टली मैट डेमन एक ऐसा एक्टर है जो हीरोइज्म को ज्यादा लाउड नहीं, ज्यादा रियल बना देता है। ओडिसिस का बेटा टेलीमैचेस प्ले कर रहे हैं टॉम हॉलैंड, और मुझे पर्सनली लगता है ये कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि टॉम हॉलैंड को हम मोस्टली स्पाइडरमैन के प्ले फुल अवतार में देखते आए हैं। यहाँ उसको एक इमोशनल, कंफ्यूज्ड, सर्चिंग फॉर हिज फादर टाइप कैरेक्टर मिल रहा है। ग्रोथ आर्क फुल ऑन है। और अब सुनो फीमेल कास्ट। एनी हैथवे, जेंडाया, चार्लिस थेरॉन, मतलब नेलॉन ने सिर्फ स्टोरी नहीं, विजुअल्स और परफॉर्मेंसेस दोनों के लिए हैवी आर्टिलरी यूज की है। ग्रीक गॉडेसेस, टेम्पटेसेस, वेरियर, सब पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स होने वाले हैं। और अगर नॉलन इनको सिर्फ डेकोरेशन बना लेता तो मैं खुद बाइकआउट कर दूंगी, लेकिन नॉलन का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर लगता है ये कैरेक्टर सिर्फ प्रिटी फेसेस नहीं होंगे। अब बात करते हैं नॉलन के विजन की, जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट है। क्रिस्टोफर नॉलन सीजीआई से ज्यादा रियल लोकेशंस, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और नेचुरल सिनेमाटोग्राफी प्रेफर करता है। मतलब ये फिल्म ग्रीन स्क्रीन के जंगल में नहीं बनी, बल्कि रियल समंदर, रियल आइलैंड्स, रियल लैंडस्केप्स में शूट हुई है। और जब ग्रीक मिथोलॉजी को रियल लोकेशंस के साथ दिखाया जाता है ना, तो वो फैंटेसी कम और एक्सपीरियंस ज्यादा लगती है। और अब सोचो नॉलन का टाइम कॉन्सेप्ट। ओडिसिस का सफर सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेंटल भी है। इयर्स का गैप, यादें, गिल्ट, टेम्पटेशन, होप। नॉलन इसको नॉन लीनियर बना दे तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। शायद हम पास्ट और प्रेजेंट के बीच जंप करें, शायद गॉड्स के सीन्स रियलिटी से मिक्स हो जाएं। मतलब दिमाग का पॉपकॉर्न रेडी रखो। अब थोड़ा सा इमोशनल एंगल भी देखते हैं। द ओडिसी सिर्फ मॉन्स्टर्स और वॉर की कहानी नहीं है, ये एक घर वापस आने की कहानी है। एक आदमी जो सब कुछ देख चुका है, सब कुछ हार चुका है, लेकिन फिर भी अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। और ऑनेस्टली आज के टाइम में जब हम सब अपनी लाइफ की रेसेस में फंसे हुए हैं, ये थीम बहुत हिट करेगी। होम इज नॉट अ प्लेस, होम इज वेयर योर स्टोरी मेक्स सेंस। ये फीलिंग नॉलन अगर सही पकड़ गया ना, तो टिश्यूज रेडी रखना। दोस्तों, अब हम देखते हैं पॉसिबल रिस्क, क्योंकि हर फिल्म परफेक्ट नहीं होती। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ग्रीक मिथोलॉजी हर किसी को समझ नहीं आती। अगर नॉलन ने इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया तो नॉर्मल ऑडियंस कंफ्यूज हो सकती है। दूसरा रिस्क है रन टाइम। नॉलन की फिल्म्स ऑलरेडी लॉन्ग होती हैं और ओडिसी जैसी कहानी को कंप्रेस करना मुश्किल है। कहीं ये फिल्म हैवी और एग्जॉस्टिंग ना हो जाए। लेकिन फिर वही बात, ये क्रिस्टोफर नॉलन है, बंदा रिस्क लेने से डरता नहीं, और जब रिस्क काम कर जाता है ना, तो हिस्ट्री बन जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जानते हो क्या है? द ओडिसी सिर्फ एक मिथोलॉजिकल फिल्म होगी? मुझे लगता है नहीं। ये फिल्म एक्चुअली ह्यूमन स्ट्रगल, आइडेंटिटी, पेशेंस
और फेथ पर होगी। गॉड्स सिर्फ बैकग्राउंड में होंगे, असली बैटल इंसान के अंदर चलेगी और ये चीज नॉलन को बाकी डायरेक्टर्स से अलग बनाती है। अगर ये फिल्म सही बैलेंस कर गई ना, इमोशन और स्पेक्टेकल फिलॉसफी, तो भाई ये फिल्म सिर्फ अवार्ड नहीं जीतेगी, ये जनरेशंस तक याद रखी जाएगी। और दोस्तों मैं तो ऑनेस्टली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये फिल्म रिस्की है, हैवी है, लेकिन अगर किसी के बस की है इस स्टोरी को मेन स्ट्रीम सिनेमा में लेजेंडरी बनाना, तो वो क्रिस्टोफर नॉलन ही है। द ओडिसी लुक्स लाइक वन ऑफ दोज फिल्म्स जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर आपको मैथोलॉजी पसंद है, नॉलन की फिल्म्स पसंद है, या फिर बस एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जो दिमाग और दिल दोनों को हिट करे, तो द ओडिसी आपकी वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि क्या नॉलन इस बार भी गेम चेंज करेगा या नहीं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखना, पिक्चर सिर्फ पिक्चर नहीं होती, इमोशन होती है। बाय बाय, टेक केयर और फिल्मी रहना।